हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रायंगल का थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 बोलता है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये थ्योरम 6.6 बनता है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। इस थ्योरम में बोल रहा है कि दो ट्रायंगल हैं और दोनों सिमिलर हैं। मान के चलिए एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। दोनों सिमिलर है तो दोनों का एरिया जो होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। इसमें लिख देंगे गिवन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और यहाँ पे प्रूफ करना है तो लिख देंगे वी हैव टू प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। दो ट्रायंगल का एरिया है, ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर। उसके बाद यही इक्वल हो जाएगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर, और यही इक्वल हो जाएगा फिर से ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग दो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बस ट्रायंगल दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अब हो गया, अब इसका प्रूफ देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम लोग जानते हैं, कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ बेस हो जाएगा बीसी, ट्रायंगल एबीसी के लिए निकालने हैं तो हाफ इंटू बेस बीसी और हाइट एम। इसी तरह से ट्रायंगल पीक्यूआर के लिए अब निकाल रहे हैं, हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस हो जाएगा क्यूआर और हाइट हो जाएगा पी एन। अब हमें इसका रेशियो चाहिए तो इसलिए हम इसका दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी का एरिया है हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम, और पी क्यू आर का एरिया है हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। हाफ से हाफ कट गया, यहाँ पे बचेगा बी सी अपॉन ए एम, सॉरी बी सी इंटू ए एम, नीचे में बचेगा क्यू आर इंटू पी एन। उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर दिया हुआ है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। हम जानते हैं अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहता है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ट्रायंगल हम ए एम बी और ट्रायंगल पी एन क्यू में देखते हैं। पी एन क्यू, ये दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। अब देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसीलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। उसके बाद एंगल एम इक्वल टू एंगल एन हो जाएगा। काहे कि दोनों 90 डिग्री हैं, बोथ आर 90 डिग्री। अब देखिए ए एम बी और पी एन क्यू, दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन क्यू। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए एम डिवाइडेड बाय पी एन इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाय एन क्यू इज इक्वल टू
ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। दो कंक्लूजन आ गया हम लोग का, एक ये। इस दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं और इससे हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यू हम रख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल का एरिया है। अब हमें चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर चाहिए। तो देखिए बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ पे है, इसको हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि अभी आ चुका है हम लोग का, तो इसको हम लिख देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। इसके बाद यहाँ पे ए एम अपॉन पी एन यहाँ पे है, इसको भी हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर आ गया, तो इसी को हम लोग बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग फिर से ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो हमको तीसरा बार में चाहिए, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, एरिया जो है वो सब साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये प्रूव हो गया है। अब इस पे बेस्ड जो सब क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।